नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नागौर सिविल अस्पताल बना लूट का अड्डा। एक्सरे टेक्नीशियन बाबूलाल कोरी लूट रहा गरीबों को। बीएमओ प्रजापति ने कहा होगी कार्रवाई। बहुत वर्षों से कर रहा है बाबूलाल कोरी गरीबों को लूटने का काम। भाजपा के नेता ध्रुवराज सिंह को लगाया फर्जी प्लास्टर, मांगे 5,000 रुपए। ज्ञात हो कि सतना जिले की नागौर तहसील का सिविल अस्पताल कर्मचारियों के लूट का अड्डा बना हुआ है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल नागौर का एक कर्मचारी जो कि पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन है, जो अस्पताल में आए दिन मरीजों को डरा धमकाकर अपने निजी क्लिनिक में ले जाता है और वहां लोगों को प्लास्टर लगाकर 5,000 से 10,000 लेता है, जो कि गैर कानूनी है। इसी प्रकार इस बाबूलाल कोरी ने विगत 7 अगस्त को नागौर विधायक के प्रतिनिधि ध्रुवराज सिंह का एक्सरे किया और कुछ फ्रैक्चर नहीं होने पर भी प्लास्टर बांध दिया और 5,000 रुपए भी ले लिया। श्री ध्रुवराज सिंह ने बताया कि ये बाबूलाल कोरी और शिव नरेश गर्ग द्वारा ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मेरे पैरों में नट बोल्ट तक लगाने की बात कह रहे थे। श्री ध्रुवराज सिंह ने बताया कि ऐसे लोभी और भ्रष्टाचारी बाबूलाल कोरी को तत्काल निलंबित किया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल कोरी के काले कारनामे बहुत दिनों से चल रहे हैं। इस मामले में पूर्व बीएमओ ने इन्हें डांट लगाई थी, तो ये बाबूलाल कोरी अपने अधिकारियों को ही हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देता है। आपको बता दें कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के कारण ही सिविल अस्पताल का नाम खराब है। अतः ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री को की जाएगी और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई दूसरा कर्मचारी किसी और गरीब वर्ग को ना लूट सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बाबूलाल कोरी ने गरीबों को लूटकर नागौर क्षेत्र में बहुत संपत्ति बनाई है, जिसकी शिकायत भी आर्थिक अपराध ब्यूरो से की जा सकती है। ये बाबूलाल कोरी एवं स्टेशन गर्ग के द्वारा जो एक प्लास्टर बाबा की वसूली करके प्लास्टर बांधने का जो मामला मेरे संज्ञान में आया है, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, इसकी मैं जांच कर रहा हूं और सीएमएचओ साहब को भी मैंने इस मामले में लिखित अवगत करा दिया है। और पैसे लेने की भी बात उसमें आई है कि घर में अपने प्राइवेट क्लिनिक में कहीं जा कर के प्लास्टर बांधते हैं और लोगों को भ्रमित करके प्लास्टर बांधा जाता है। इसकी मैं जांच कर रहा हूं और जो भी उचित कार्रवाई होगी उच्च अधिकारी के माध्यम से करवाऊँगा। जी, मेरा नाम ध्रुवराज सिंह परिहार। ये अभी आपका अस्पताल में प्लास्टर वाला एक मामला चल रहा था, बाबूलाल कोरी वाला, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। जी, मैं 7 अगस्त 2024 को मेरे दाहिने पैर में नीचे सूजन थी, स्वेल थी, उसको दिखाने के लिए मैं गया था नागौर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे देखने के बाद ये कहा गया कि इसका एक्सरे करा लेंगे तो परीक्षण हो जाएगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो। तो मैंने एक्सरे विभाग में जाके एक्सरे करवाया। वहाँ बाबूलाल कोरी जी ऑपरेटर हैं, उन्होंने एक्सरे किया और उन्होंने ही एक्सरे करने के बाद बताया कि आपके पैर में फ्रैक्चर है। मैंने कहा भाई फ्रैक्चर है तो मैं तो सतना जाऊँगा, डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी साहब को दिखाऊँगा और यहाँ तो कोई आर्थो का डॉक्टर है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सारी सुविधाएँ हैं और बड़े अस्पताल बन गई है नागौर में और माननीय विधायक जी के कृपा से यहाँ पर सब अच्छे डॉक्टर आने लग गए हैं। और एक डॉक्टर गर्ग जी हैं और वो रिटायरमेंट हैं आपके उससे आर्मी से, और आर्मी में वो यही काम करते रहे। वो फौजियों को प्लास्टर चढ़ाना उतारना ये सब काम था उनका। तो उनको मैं अभी बुलाए देता हूँ और आपको यहीं चढ़ा देंगे। उन्होंने फ़ोन किया, वो डॉक्टर जी आ गए, गर्ग जी, उन्होंने देखा होगा एक्सरे। उन्होंने कहा कि साहब अगर आपको जल्दी आराम चाहिए तो आपको इसमें नट बोल्ट करवाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई नट बोल्ट तो मैं किसी हालत में नहीं करवाऊँगा, आपको अगर लगता है कि प्लास्टर से आराम मिल जाएगा तो आप प्लास्टर चढ़ा दो। बोले ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा प्लास्टर में और आपको हम चढ़ा देते हैं। जब ये अपने घर बाबूलाल कोरी अपने घर ले गया और वहाँ पे उनके द्वारा और दोनों जन मिल के बाबूलाल कोरी और शिव नरेश गर्ग, ऐसा उनका शायद नाम है, और वो दोनों मिल के मेरे प्लास्टर चढ़ा दिया। प्लास्टर भी इस तरह से चढ़ाया कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे पैर का रुकने लगा। मेरा पैर में मतलब एक तरह से फटने लगा पैर, वो दर्द के मारे। 2-3 दिन तक तो मैं उस दर्द को सहा। उसके बाद फिर मैं सतना गया और डॉक्टर विपिन दुबे साहब को पाठक हॉस्पिटल में जब दिखाया, उन्होंने नागौर वाला एक्सरे भी देखा, फिर अपना स्वयं का एक्सरे करवाया। दोनों एक्सरों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पैर में किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर ही नहीं है
और उसके बाद उन्होंने जब प्लास्टर कटवाया, प्लास्टर कटने के बाद मुझे आराम लग गया और उन्होंने कहा 2-3 दिन आपको बर्फ़ से इसकी सिकाई कर लेना है और आपका ये पैर सूजन भी ठीक हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि उसे तो बर्खास्त करना चाहिए और उसने जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है, नागौद में 50 प्लाट बना रखे हैं और यहाँ पे उसने जिस दिन जब से आया तब से वो यही भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। उसकी तो आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। क्या और भी मामले आपके नज़र में किसी प्रकार के काम करते रहता बाबूलाल कोरी? मैं उसी दिन जब मेरे प्लास्टर चढ़ रहा था श्रीमान जी, तो मेरे आंखों के सामने इस आदमी ने भोले भाले परसुनिया पठार के गरीबों के साथ इसने धोखाधड़ी की। 100, 150, 200 रुपया की दवाइयाँ दे करके और उनसे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये मेरे आंखों के सामने उनसे ले रहा था। मैं वो भी देख रहा था दृश्य वहाँ पे कि बताइए कैसे भोले भाले लोगों को ये बेवकूफ़ बना के पैसे कमा रहा है। तो ये तो उसके आदत में है साहब, भ्रष्टाचार तो संलिप्त है पूरी तरह से। और वो तो इस चक्कर में था कि अगर नट बोल्ट करा लेंगे तो मुझे 50,000 रुपये तक मिल जाएगा। अभी 4-5 हज़ार में ये छूटे जा रहे हैं, तो वो तो मुझे लंबे से चपत लगाने की फिराक में था। तो आपसे बाबूलाल कोरी ने प्लास्टर के कितने रुपए लिए? मुझसे 5,000 रुपये लिया साहब।